हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय को कुछ भाग खर्च करता है, बाकी का बचत करता है। उस व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। यदि उसका मासिक आय इतना हो तो मासिक बचत क्या होगा? जैसे खर्च कितना कर रहा है 61, और बचत कितना कर रहा है 6। तो 6 कर रहा है तो टोटल कितना है 8710 है। टोटल 8710 है। यहाँ टोटल कितना है 68। ये हो जाएगा 67। तो बट्टे 67 हो जाएगा। कितना है यहाँ निकालना है बचत की राशि। तो बचत की राशि 6 है, तो बचत की राशि 6 से गुना कर देंगे। 67 से इसको गुना करेंगे तो भाग देंगे तो 130 मरत में कटेगा। तो 130 मरत 130 गुने 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130 780। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। 225 की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनका संख्या उसी क्रम में है, 8:5 और 3 के अनुपात में है। तो 1 रुपये का सिक्के क्या होगा? तो 1 रुपये का सिक्के, 50 पैसे का सिक्के और 25 पैसे का सिक्के। रेशियो है इसका 1 रुपये का 8 गो है, 50 पैसे का 5 गो है और 25 पैसे का 3 है। तो 1 रुपये का सिक्के का कुल कितने होगा? तो इसको देखिए, इसमें करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा 8। और इसको क्या भागा देंगे तो कितना होगा 2.5 रुपये। जैसे 50 पैसा का ये 5 गो सिक्का, तो 2.5 से भागा देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 1/2 से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये 1/4 से गुना कर देंगे तो ये 5/2 इसका हो गया मान। इसका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये इतना आ गया। अब इसको भागा लघुत्तम लेंगे, तीनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 8 चौक 32 प्लस 10 प्लस 3 कितना ये हो जाएगा बराबर 225 है। इधर 225 रुपये टोटल सिक्का देला है। तो 225 रुपये टोटल सिक्का हुआ तो इसको कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो 45/4 बराबर 225। तो 45 से इसको भागा देंगे तो कितना मरत में कटेगा 9×5 = 45। इसको काटेंगे 45, ये कट जाएगा 9 मरत में। तो 9 चौक 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 5 चौक 20। ये 20 हो गया। तो 20 हो गया। टोटल कितना सिक्का है 8 सिक्का है। तो 8 सिक्का हो गया तो 160 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे का सिक्के रूप में है। तो 6:9:11 के अनुपात में 34.5 है। तो 10 सिक्के का की संख्या क्या होगा? तो 1 रुपया का और 50 पैसे का और 10 पैसे का। तो ये रेशियो 6:9:10 है। तो 6 का 6 हो जाएगा। इसको 1/2 से भाग देंगे, ये 1/10 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/2। और ये कितना हो जाएगा 10 से 10 से कट जाएगा, ये 1 बच जाएगा। टोटल कितना है 11:5 बराबर 34 रुपया 50 पैसा है। तो 34 रुपया 50 पैसा को इसको 1 रुपये के बराबर सामान निकालेंगे तो ये 34.5/11 से भाग देंगे तो कितना ये हो जाएगा 3 मरत में लमसम कटेगा। तो 3 मरत में कटेगा लमसम। तो ये 3 से गुना कर देंगे, कितना है 10 है। तो 10 इसका 10 पैसे वाला निकालना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 पैसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। 17,600 रुपये की राशि प्रस्था, मनिक और राजेश का बीच बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रस्था और मनिक का रेशियो 4:3 में 4:3 में है। और मनिक और राजेश का हिस्से में कितना है, ये 5:3 का है। तो राजेश का हिस्सा क्या होगा? तो राजेश का हिस्सा निकालने के लिए इसको देखिए कितना हाथी करेंगे। तो ये मनिक का ही पैसा है और यहाँ ये हो जाएगा। तो ये होगा। तो इसको रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको गुना करेंगे 5 चौक 20, इसको गुना करेंगे 15 और ये गुना कर देंगे 9। तो ये हो गया 9। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ कितना है 17,600 रुपया। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 44 रुपया। गुने कितना से निकालना राजेश का हिस्सा। तो ये राजेश का हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये राजेश का हिस्सा होगा 9। तो ये राजेश का हिस्सा 9 हो गया। तो इसको काटेंगे, कट जाएगा 40 मरत में 400 मरत में 4 चौक 16 16, ये 40 गुने 90 कर देंगे तो 9 चौक 3600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। 3 संख्याओं का योग 162 यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात 5:7 है। तो पहली संख्या देखिए लिखते हैं, दूसरी संख्या यहाँ, तीसरी संख्या। पहली संख्या का अनुपात 5:7 है। तो दूसरी और तीसरी संख्या का इसका रेशियो है ये 5:3। तो ये हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो ये का मान कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 21। इतना हो गया। तो क्या करा, तीनों संख्या का योग 162 है। 162 यहाँ तीनों का 25 और 35 और 21 का तीनों का योग कितना हो जाएगा? तीनों का योग 81 हो जाएगा।
81 हो जाएगा, कितना का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, तो दूसरी का बी हो जाएगा 35, तो 35 से इसको गुना कर देंगे, ये 2 मरत में कटेगा, तो 2 गुने 35 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यदि उनके वर्गों का योग इतना है तो संख्या क्या होगा, तो उनको वर्गों का योग 4 हो जाएगा, इनका वर्ग कितना 9 हो गया, इसका वर्ग 16 हो जाएगा, 16 हो गया। अब इसको क्या करना है, 16 तो हो गया, तो अब इसको वर्ग करना है, टोटल कितना है 1856, 1856 है, तो ये तीनों का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 9 हो गया 25 और 4 29, तो 29 एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर में सब है, वर्गों में है, तो इसको स्क्वायर में है, तो इसको भागा देंगे, ये 29 29 से वर्ग हो गया, तो 29 से इसको भागा देंगे तो 16 मरत में कटेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 4, एक्स का मान 4 आ गया। अब इसको क्या करता है, संख्या पूछता है, तो संख्या पूछता है, तो 1 का 2, इसको 4 का 3 गुना करेंगे, 4 का वर्गों का संख्या पूछ रहा है, तो इसमें वर्गों का संख्या पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 गुना, यहाँ 9 गुना, यहाँ 16 गुना कर देंगे, तो 4 चौक 16 इसका मान हो जाएगा, दूसरा का मान हो जाएगा 24 मान हो जाएगा, तीसरा का मान हो जाएगा 16, 16 का 32 16 43 16 चौक 64 इसका राइट आंसर। 9 का 9 18 9 3 17 9 चौक 36 यहाँ होगा। प्रश्न संख्या 7, तीन संख्याओं का अनुपात 3 6 और 8 है, यदि उनका गुणनफल 9216 है, तो तीनों संख्या का योग क्या होगा, तो इनका गुणनफल 9216 है, तो इसका गुणनफल तीनों का कितना हो जाएगा, तीनों का गुणनफल कितना होगा, 9216 है, तो इसका 3 गुने 6 गुने एक्स क्यू करेंगे, तो तीनों से कटेगा, तो ये कट जाएगा कितना मरत में, ये 64 मरत में कट जाएगा, तो 64 मरत में, तो एक्स क्यू का मान हो गया 64, तो 64 हो गया, तो ये हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, तीनों का योग 6 3 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, तो 17 चौक 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, तीन संख्याओं का अनुपात इतना 2:3 और 5 है, तो तीनों संख्या का योग, तीनों संख्या का 275 है, तीनों संख्या की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है, 5 5 दूनी 10, योग करना है पहली, तो ये हो जाएगा 2 मरत में कटेगा, ये कट जाएगा 13 मरत में 7.5 137.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, यदि एक्स स्क्वायर, यदि 2x प्लस 3x प्लस 3y बराबर 18:29 है, तो इसका मान भी लिख सकते 2x प्लस 3y बटे 3x प्लस 3y 5y, यहाँ 5y, यहाँ कितना 18/29, तो ए बी का मान लेते हैं, तो ऑप्शन में ए लेते हैं, तो एक्स का मान 3 लेते हैं, वाई का मान 4 लेते हैं, तो ऑप्शन ए का मान कितना, एक्स का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 6, और ये वाई का मान 4 लेंगे, तो 4 12 12 6 18, ये 18 यहाँ आ गया, और दूसरा लेते हैं एक्स का मान 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 चौक 20, ये 29 हो जाएगा, इसका भी मान सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।